अगर शांति शांति रहेगा। आपको हो क्या गया है? सब माननीय मुख्यमंत्री, हम सब की बात सुने हैं। अरे आप समझाइए लोगों को। शांति शांति बोल शांति। रहे हैं तो क्या हुआ था बिहार में जी? क्या होता था? अरे शाम में कोई भी आदमी घर से बाहर निकलता था। हम जितने लोगों ने अपनी बात रखी है, मैं सबको धन्यवाद देता हूं। और अब ये समय आ गया है, हम तो अलग हुए हैं, लेकिन आप जानते हैं कब से शुरू हुआ है? 2005 से जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, और तब से ये 18वां साल है। अब बीच में हमने 9 महीना छोड़ करके उनको दे दिया था, और फिर हम काम कर रहे हैं। अब बोलिए, मुझको आश्चर्य होता है, आप सुनना नहीं चाहते हैं? नहीं बोलिए बोले। ओह, अगर शांति सुन शांति लीजिए, रहे। आपको हो क्या गया है? सब माननीय मुख्यमंत्री, हम सब की बात सुने हैं। अरे आप समझाइए लोगों को। शांति शांति बोल शांति। रहे हैं अभी तो हम शुरू ही कर रहे हैं। अभी शुरू कर रहे हैं। आप सुनिए, उनका कितना देर सुने हैं? शांति शांति। ये 40 मिनट इनकी बात सुने हैं। बैठ जा, बैठ शांति जा। शांति। तो आप लोगों को याद है कब से हमने काम करना शुरू किया? 2005 से। और 2005 से जब काम शुरू हुआ है, और उसके बाद बिहार का कितना विकास हुआ है। और हमारे पहले इनके पिता को और इनकी माता को 15 साल तक काम करने का मौका मिला। तो क्या हुआ था बिहार में जी? क्या होता था? अरे शाम में कोई भी आदमी घर से बाहर निकलता था। आप जरा सोच लीजिए। और कहीं कोई सड़क था, कहीं कोई रास्ता था। और जब हम लोगों को मौका मिला, और ये बात करते हैं अपने को कि इनके साथ मुस्लिम है, तो कितना मुस्लिम हिंदू का झगड़ा होता था। और जब हम आए तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बंद कराए। कब हुआ था? आज तक भूल जाना है। अगर इतिहास जानो, 5 के पहले तक का इतिहास जानो, और उसके बाद जिस तरह से मुसलमानों के साथ हुआ था कार्रवाई, और जो कुछ भी हुआ, तो 15 साल नहीं किए। और जब हमको मौका मिला तो हमने तुरंत उस पर कार्रवाई की। कौन सा काम है जो भूल रहे हैं? और हमने कभी भी समाज के हर तबके के उत्थान के लिए हम लोगों ने काम किया है। और कितना काम हुआ है, कितना डेवलपमेंट हुआ है। अब शाम में कोई है, अब आप सोचिए 12 बजे, 13 के बजे तक, 11 बजे, 12 बजे तक महिलाएं घूमती हैं। कहां महिलाएं पढ़ती थी? 5वें क्लास के बाद आज क्या है? अब मैट्रिक तक लड़का लड़की दोनों बराबर। और कितना काम हम लोगों ने किया। हमने इनको मौका दिया एक बार, और हां दिया है, 2 बार दिया है। जब 5 में हमने किया, ये 7 में थे। और जो कुछ भी हमने तय किया, सारे काम की हमको क्या करना है 5 से 10, ये पूरी की पूरी पार्टी ने एक साथ दिया, उसको स्वीकार किया। और कितना आगे बढ़े। और फिर 10 में जो किया, तो जो कुछ भी हमने तय किया, इन लोगों ने तय किया कि यही रहेगा। लेकिन 25 जब हम 15 में 7 निश्चय की बात हमने की, तो आप लोग भी आए, तो कोई इधर उधर किया। 7 निश्चय मेरी आइडिया थी, किसी और का नहीं था। और जब मेरे साथ आ रहे थे तो स्वीकार किए, और पहले गड़बड़ नहीं किए।
और कुछ दिन के बाद हम देख रहे थे कि काम ठीक नहीं कर रहे हैं ये लोग, तब हमने फिर वापस इन लोगों का साथ दिया। और उसके बाद फिर 2020 में जब हमने 7 निश्चय 2 तय किया तो इन लोगों ने पूरा का पूरा साथ दिया और एक साथ उसको भी किया। और जब आप लोग आए तो 7 निश्चय 2 का काम हो रहा था, तभी क्लेम कर रहे हैं कि आप ही किए हैं। इतने बड़े पैमाने पर सबकी नियुक्ति हो रही थी, तो शिक्षा के मंत्री कौन थे? और शिक्षा के बारे में जो तय हो गया था और वही हो रहा था, तब आप लोग आए तो जबरदस्ती शिक्षा ले लिए। एक बार कांग्रेस में शिक्षा लिया था, लेकिन इधर उधर नहीं किया। अब आप शिक्षा लिए तो अपने गड़बड़ करते थे, हर बार रोक देते थे, हर बार रोकते थे, और वही हुआ। इसीलिए ये सब बात मत करिए। और दूसरी बात, जब ये लोग साथ थे तो हमने बाकी सब लोगों को एकजुट करने के लिए यहां पर मीटिंग भी किया। आप जरा बताइए, हम सबको एकजुट कर रहे थे। हम इन लोगों को कह रहे थे कि 6 पार्टियां हैं, तो सभी 6 पार्टी को हमने एक पार्टी को एक किया। हमने कहा कि उनके साथ 2 दीजिए और बाकी कांग्रेस को 2 ही दिए। हमने कहा नहीं, 2 से ज्यादा मिलना चाहिए, उनका 19 सीट है। और उसके बाद आप लोगों को बाकी जो पार्टियां थी उन सब लोगों को भी कहा कि उनको सीट मिलना चाहिए, लेकिन दुए को मिला इन लोगों को। ये लोग बराबर आके हमको कहते थे, हम क्या जाके मिल लीजिए, आप ही लोग साथ थे, तो कुछ हुआ जी? तो इसीलिए, और बाकी जो हम इतना दिन मेहनत किए और हम सबको एकजुट कर रहे थे, तो हम सारा मेहनत कर रहे थे, कुछ हुआ? और अंत में जो हमको पता चला कि जैसे कांग्रेस पार्टी भी इनकी पार्टी इधर से उधर कर रही है, उसको डर लग रहा था। हम बार बार कह रहे थे कि बाकी पार्टियों को एकजुट करिए, तो उसको उनको हमसे तकलीफ था। हमको पता चला कि इनके पिताजी भी उधरे साथ थे, तब हमको पता चल गया कि ये कुछ होने वाला नहीं है। और फिर हम अपने पुरानी जगह पर आ गए, जहां से हम बहुत पहले से। और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं, अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं, अब चिंता मत करिए। लेकिन हम किसी को हम नुकसान नहीं करेंगे। हम आपके सबके हित में काम करेंगे। आप जिस कम्युनिटी की बात करते हैं, उनके हित के लिए भी काम करेंगे। आप बिना मतलब का, अरे आप लोगों के तो हित में हम काम करते रहेंगे। आप तो मेरे साथ थे पहले, अब बीच में इधर से उधर हुए। और आपको मालूम है, जब हम पहली बार चुनाव लड़ते थे, उस समय सारे जो हमारे सीपीआई सीपीएम के लोग थे, सब हमको साथ देते थे। हमारा रिश्ता और आपकी पार्टी का रिश्ता हम लोगों के साथ। अब बाद में जो इधर उधर करें, अब आपका हम सब चीज सुन न लीजिए, बाद में कहिएगा। तो हम तो शांति अपनी तरफ से अब सारा काम हो गया है। अब पूरे तौर पर सारा विकास का काम, लोगों के हित में काम, और ये सब काम हम लोग करते रहेंगे। हमारा यही आग्रह है कि अब जान लीजिए कि कितना ज्यादा 7 निश्चय में कितना फायदा हो गया 2016 से, और 7 निश्चय 2 में जो हमने 2021 से शुरू किया, आज कितना फायदा हुआ है। और ये सब काम इसको हम लोग जारी रखते हैं, और इसी के माध्यम से बिहार का विकास होगा और समाज के हर तबके का हम लोग ध्यान रखेंगे। हम लोग कभी भी किसी के खिलाफ नहीं हैं। अब बाकी इन लोगों का जो कुछ भी होगा, अरे भाई हमको तो बीच में तकलीफ हो गई कि हम इन लोगों को इज्जत दिए हुए थे और हमको पता चला कि लोग कमा रहे हैं। आज तक जब ये पार्टी हम लोगों के साथ थी, कभी इधर उधर नहीं किया था। अब आज शुरू हो गया, अच्छा नहीं है। और अभी भी आप एक ही जगह सबको रखे हुए थे।
और फिर हम लोगों के पार्टी के इनके पार्टी के अनेक लोगों को पता चला कि कितना लाख लाख दे रहे थे सबको इधर उधर करने के लिए। कहां से पैसा आया, कहां से पैसा आया? हम सबका जांच करवाएंगे, सबका जांच करवाएंगे, कोई गड़बड़। याद रखिएगा, आप लोगों की पार्टी ठीक नहीं कर रही है, अब गौर कर लीजिएगा। इसलिए और आप लोग काहे के लिए इधर उधर है? इधर वाला सब आपका साथ देगा। आपको जब कोई समस्या हो आकर के मिलिएगा और आपकी समस्या का भी समाधान हम लोग करेंगे, चिंता मत करिएगा, हम सबका ख्याल रखेंगे। लेकिन राज्य के हित में काम कर रहे हैं और राज्य के हित में काम होगा। और अब हम लोग जो तीनों एक साथ हैं, अब हम ही लोग तीनों एक साथ रहेंगे और पूरा का पूरा काम करेंगे। और आज नहीं, बैठ जाइए, बैठ जाइए, प्लीज प्लीज प्लीज। आप जो मेरे एक मिनट हम आग्रह करेंगे कि जो मेरे पक्ष में जितने हैं उनका भी वोट ले लीजिए और मेरे खिलाफ देना चाहते हैं तो उसका भी वोट ले दीजिए। लेकिन आप जा रहे हैं तो जाने दीजिए। मैं तो आग्रह करूंगा कि आप जो हम लोगों के पक्ष में है उसका भी वोट ले लीजिएगा। हाँ, वो गिनती कर वही होगा। और तब पता चलेगा कि हम लोगों के पक्ष में कितने हैं। ठीक, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बिहार शरीफ मुख्यालय के दीपंगा थाना क्षेत्र के कोशुक गांव में नदी के समीप नगर निगम द्वारा किसानों की खेती करने वाली जमीन पर कचरा डंप यार्ड बनाया गया है। ये डंप यार्ड 6 महीने पहले बनाया गया था और तब से लेकर अब तक शहर का कचरा यहां डंप और जलाया जाता रहा है। जलने वाले कचरे से उठने वाले प्रदूषित और हानिकारक धुएं से आसपास के कई गांवों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि नगर निगम द्वारा पिछले 6 महीने से यहां कचरा गिराया और जलाया जा रहा है। इससे हवा दूषित हो रही है, जिससे आसपास रहने वाले बुजुर्ग, बच्चे और जवान सभी प्रभावित हो रहे हैं। रात में सोने में परेशानी होती है, पूरा घर धुएं से भर जाता है और सांस लेने में भी तकलीफ होती है। इस विषैली हवा से लोग बेहोश भी हो रहे हैं। आसपास के स्कूलों के हॉस्टल में रहने वाले बच्चे भी इस धुएं से प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर यही स्थिति रही तो लोग मर भी सकते हैं, लेकिन नगर निगम उनकी परेशानियों को समझने को तैयार नहीं है। ग्रामीणों ने कई बार शिकायत भी की है कि यह क्षेत्र 4 गांवों का आंगन है और किसी के आंगन में कचरा नहीं फेंकना चाहिए। इसी प्रकार की हर बड़ी खबर देखने एवं अपडेट के लिए नेशनल नालंदा न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करें और अपने आस पड़ोस की बड़ी खबरें सब फसल को लेकर आप लोग जो गांव में रहते हैं उन लोग घर वालों को लेकर जो कचरा जल रहा है इससे बहुत प्रभावित, सभी जनता प्रभावित हैं। जैसे बूढ़े बुजुर्ग भी प्रभावित हैं। बगल में एक स्कूल भी है जिसमें हॉस्टल की व्यवस्था है, उससे सारा बच्चा भी प्रभावित रहता है। स्कूल में हॉस्टल में कितने बच्चे होंगे? कम से कम 200-250 बच्चे हैं, 200-250 बच्चे और हॉस्टल में रहते हैं। और बाहर का गाँव का सारा बच्चा एकदम प्रदूषित के कारण पढ़ लिख पाता भी नहीं है। और हमारे गांव के 2 व्यक्ति कल बेहोश भी हो चुके थे, हॉस्पिटलाइज भी हो चुके थे। इस पर कोई कानून प्रक्रिया पर कोई लगाम नहीं कसा जा रहा है। इसको लेकर नगर निगम से कभी कुछ शिकायत की है आप लोग? नगर निगम से शिकायत किया गया, लेकिन किसी प्रकार का कोई उपाय नहीं किया गया है। ये तो कड़वा सत्य है। जितना प्रदूषण जो फैल रहा है कचरा से, आग लगने से, घर का जो ईटा है, ईटा गमकता है। इतना प्रदूषण गैस है जिससे आदमी मर सकता है। एक आदमी भी हमारा बेहोश हो गया था, जो गांव ने भाईलाल यादव कहते हैं, नरेश यादव, वो बेहोश हो गया संध्या का। इतना प्रदूषण हवा से के कारण कि बेहोश हो गया। कई बार पदाधिकारियों को कहें कि 4 गांव का यह आंगन है, आंगन में कचरा भीगना नहीं चाहिए, आगे आपका जगह है वहाँ काम करिए। लेकिन पदाधिकारी टाल मटोल कर करके आज इतना खड़ा कर दिया है कि 4 गांव के लोग इतना परेशान हैं, जिससे जिन्हें अब मरे के दम पर आ गया, जिसको दम्मा है
बचेगा आदमी, कभी नहीं बचेगा। वास्तविक रूप में ये जगह किसका है? जो जगह है सरकारी है या फिर लोगों का है? लोगों का है, ये लोगों का है, मालिक है, इसका खेती होता था, लेकिन सरकार द्वारा यह कब्जा करके या दिनादिस्ती करके ये भले ही अथी कर दिया, जो फूट डालो और राज करो, जो सिस्टम अपनाया है। बेचारा किसान लोग यहाँ खेती करता था, वो कन कुहक के रह गया, लेकिन पदाधिकारी इसका फायदा देखा और कचरा गिराने लगा। बिहार शरीफ सदर अस्पताल आए दिन कुव्यवस्था को लेकर सुर्खियों में बना रहता है। ऐसा ही एक मामला फिर से सामने आया है। सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पिछले 3 दिनों से पानी नहीं आ रहा है, जिसके कारण इलाज कराने के लिए पहुंचने वाले मरीजों के साथ साथ उनके परिजनों को भी पानी को लेकर समस्या हो रही है। इतना ही नहीं, इमरजेंसी वार्ड में काम करने वाले डॉक्टर से लेकर स्वास्थ्य कर्मी तक पानी की संकट से जूझ रहे हैं। 20-20 रुपए में खरीद कर ला रहे पानी। बिहार शरीफ प्रखंड के महानंदपुर गांव के रहने वाले मुकेश कुमार ने बताया कि वह पिछले 3 दिनों से बेटी के इलाज को लेकर सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती हैं। 3 दिनों से इमरजेंसी वार्ड के अंदर के शौचालय में पानी नहीं आ रहा है, जिसके कारण उन्हें नित्य क्रिया करने के लिए अस्पताल के बाहर जाना पड़ रहा है। मरीज को भी काफी परेशानी हो रही है। पीने के पानी के लिए भी 20-20 रुपए लगाने पड़ रहे हैं। वहीं इमरजेंसी वार्ड में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। वहीं उन लोगों का कहना है कि पीने की पानी से लेकर शौचालय जाने तक परेशानी हो रही है, लेकिन प्रबंधन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्या बोले प्रबंधक? वहीं इस मामले में सदर अस्पताल के मैनेजर संजय कुमार आजाद ने बताया कि पानी की समस्या को दूर करने के लिए सदर अस्पताल में बोरिंग किया गया था, लेकिन बोरिंग से पानी नहीं निकल सका। इसके बाद बुडको और नगर निगम के पदाधिकारी को पानी की समस्या को लेकर अवगत कराया दिया गया है। पूर्व से बने सदर अस्पताल के पानी टंकी को चालू कराने के लिए वरीय अधिकारियों को लिखा गया है, ताकि पानी की समस्या दूर हो सके। फिलहाल सदर अस्पताल में 2 बोरिंग लगा हुआ है, जिससे अलग अलग वार्डों में पानी पहुंचाया जा रहा है। रोजाना पहुंच रहे 100 से अधिक मरीज। सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में रोजाना 100 से अधिक मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें से दर्जन भर मरीज प्रतिदिन वार्ड में भर्ती हो रहे हैं, जिनके समक्ष पीने की पानी से लेकर शौचालय जाने तक की समस्या बनी हुई है। इसी प्रकार की हर बड़ी खबर देखने एवं अपडेट के लिए नेशनल नालंदा न्यूज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करें और अपने आस पड़ोस की बड़ी खबरें सबसे पहले देखें। क्या हकुन मालिक जी हथिन। कब आए हैं? 12 बजे लिए सुबह। हाँ तो क्या इलाज वगैरह हुआ है? हाँ, इलाज होलन है, सुइया दलखिन, दवा दलखिन। तो क्या इनको यहाँ पर कुछ आप लोग को दिक्कत भी हो रहा है? नहीं, दिक्कत तो नहीं है। पानी तो कलवा में नहीं होता, हम क्या करिए, धीरे में हमारा ये बगल में घर। अच्छा, पानी नहीं आ रहा है? नहीं, सब पानी हम ले बाहर से किने हैं? नहीं, घर से लाए हैं, बगल में घर वाला। तो घर से लाए हैं पानी? हाँ, मतलब सुबह से पानी नहीं है? सुबह 12 बजे से पानी जखनी नहीं है। तो कहूँ कोई से शिकायत वगैरह की है? कोई स्टाफ से बोले हैं? नहीं बाबू का है, तो पूछते तब ना, बोलते तब ना। तब ये ना पानी हम नहीं देते, घरे के लिए घर से। इनका की नाम है? समस्या यह है कि 3 रोज से बाथरूम में पानी नहीं है। 10 रुपया बगल में लगा के लाइटिंग होते हैं। बाहर जाते हैं लेटिंग आप लोग? हाँ। यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? हमरा बेटी के मारा बेहोशी हालत में। अच्छा, हाँ, एडमिट है यहाँ पे? हाँ, एडमिट है। कितना दिन से आप है? 3 रोज से पानी नहीं है। पानी कुछ भी नहीं है? नहीं है। अच्छा, तो बाथरूम वगैरह कैसे जाते हैं? पानी वो 10 रुपया दे के जाते हैं वहाँ बाहर? बाहर अस्पताल से बाहर जाते हैं? हाँ। अच्छा, यहाँ पे क्या व्यवस्था कुछ नहीं है? अभी तो कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, अब पे पीने का भी मन रहा पानी तो? बाहर से 20 रुपया में मंगाते हैं। तो अस्पताल में कुछ नहीं है? नहीं।
नालंदा जिला के इस्लामपुर थाना क्षेत्र के शरीफाबाद गांव में ग्रामीणों ने उत्पाद विभाग की टीम पर हमला कर दिया। उत्पाद विभाग की टीम पर निर्दोष को फंसाने का आरोप लगाकर ग्रामीण भड़क गए थे। ग्रामीणों का कहना है कि छापमारी में शराब नहीं मिली, हालांकि उत्पाद विभाग शराब मिलने का दावा कर रहा है। हिंसा में उत्पाद विभाग के कार्यकलाप लोगों को पता नहीं चल पाता है। उत्पाद विभाग की टीम इस्लामपुर थाना क्षेत्र में इस्लामपुर थाना के बिना सूचना के ही छापामारी करने के लिए गई थी। कम बल होने के कारण ग्रामीण भारी पड़ गए और टीम पर हमला कर दिया। इस्लामपुर थाना अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह ने बताया कि उत्पाद विभाग के द्वारा छापामारी करने की कोई सूचना नहीं दी गई थी। घटना के बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिली है। ग्रामीण की माने तो पुलिस ने 2-3 घरों की तलाशी ली, उन्हें कुछ नहीं मिला, फिर कुछ लोगों को ऐसे ही पकड़ लिया। इससे ग्रामीण उग्र हो गए और पुलिस का विरोध किया। पुलिस ने गोलियां भी चलाई। लोगों ने 3 राउंड फायरिंग करने का आरोप लगाया है। जब उत्पाद विभाग की टीम पर ग्रामीण हमला किया तो वाहन क्षतिग्रस्त हो गया है। इस छापमार के दौरान हिलसा उत्पाद थाना के प्रभारी थाना अध्यक्ष पुष्पा कुमारी, होमगार्ड जवान श्रीकांत पासवान, राजेंद्र प्रसाद समेत 5 पुलिसकर्मी चोटिल हो गया है। इसी प्रकार की हर बड़ी खबर देखने एवं अपडेट के लिए नेशनल नालंदा न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करें और अपने आस पड़ोस की बड़ी खबरें बिहार शरीफ शहर के दीपंगा थाना क्षेत्र के विजवनपुर बाईपास मोड़ के पास मुकेश कुमार ने 1 साल पहले मकान का निर्माण कराया था। अब वो दूसरा तल्ला बनवा रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने रैयती भूमि पर निर्माण कार्य करने पर रोक लगा दिया है। कारण है कि मकान के ठीक ऊपर से हाईटेंशन तार खींचा जा रहा है। पीड़ित ने अधिकारियों को आवेदन देकर मकान निर्माण पर लगी रोक हटाने और घर के ऊपर से तार नहीं ले जाने की गुहार लगाई है। पीड़ित ने डीएम के साथ ही अन्य अधिकारियों को भी आवेदन दिया है। मुकेश का कहना है कि उनकी रैयती जमीन है। 1 साल पहले 1 तल्ला का निर्माण किया था, उसमें गोदाम है। अब वो रिहाइश के लिए दूसरा तल्ला बनवा रहे हैं। अधिकारियों व बिजली टावर का निर्माण करने वाली कंपनी के लोगों ने उनका काम बंद करा दिया। काम करने पर कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं। काम क्यों बंद करा दिया गया, किसी के पास इसका जवाब नहीं है। मकान के दोनों तरफ खाली जमीन है, उसके ऊपर से तार खींचने की बजाय जानबूझकर उनके मकान के ऊपर से तार खींचा जा रहा है। इधर एसडीओ अभिषेक पलासिया का कहना है कि एलिवेटेड सड़क बनने के बाद बिजली के तार को ऊंचा किया जा रहा है। नियम के अनुसार बिजली का काम होने के दौरान निर्माण कार्य बंद करा दिया गया है। काम पूरा होने के बाद निर्माण किया जा सकता है। दोनों पक्षों को कागजात के साथ 16 फरवरी को बुलाया गया है। हालांकि उन्होंने डीएम को भी आवेदन देकर गुहार लगाया, पर कर्मी उनके भी आदेश को नहीं मान रहे हैं। इसी प्रकार की हर बड़ी खबर देखने एवं अपडेट के लिए नेशनल नालंदा न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करें और अपने आस पड़ोस की बड़ी खबरें मेरा मकान पिछले 1 साल से मतलब कि बना हुआ है और ऊपर भी अभी काम लगा हुआ है। नीचे मेरा गोडाउन मतलब बना हुआ है सर, ऊपर रहने के लिए बना रहे थे और अभी मतलब 2-4-5 दिन से मतलब कि परेशान हमको किया जा रहा है सर। मेरे छत के ऊपर से मतलब कि 4000 kV का मतलब कि तार ले जाया जा रहा है, जो कि पूर्व में ग्रीन फील्ड से था सर। मेरे मकान के बगल मतलब कि 100 फीट ग्रीन फील्ड है, उससे टावर गया हुआ था। लेकिन अभी क्या है कि ग्रीन फील्ड को छोड़ के मेरे मकान के साउथ और नॉर्थ दोनों तरफ ग्रीन फील्ड है, उसको छोड़ के मेरे मतलब मकान के ऊपर से ले जाया जा रहा है सर। कहीं मेरा कोई मतलब कि सुनने के लिए तैयार नहीं है। कभी थाना आके मतलब कि टॉर्चर करते हैं, काम को रोकते हैं, कभी सीओ साहब आके मतलब कि धमकाते हैं मतलब कि काम बंद करिए, अभी पावर ग्रिड का काम चल रहा है, इस तरह का थी। उसके बाद मतलब कि एसडीओ साहब मतलब 144 लगाया है सर, लेकिन 144 जब लगा तो सिर्फ हम ही पर लगा सर, मतलब एक पक्ष पर लगा। जब 144 एसडीओ साहब लगाए तो दोनों पक्ष पे होना चाहिए सर। मतलब मेरा भी काम रुकना चाहिए और मतलब पावर ग्रिड का भी रुकना चाहिए सर काम मतलब। लेकिन उनका काम एकदम जारी है, जोड़ तोड़ से रात दिन करके अपना काम लगाए हुए हैं। अब मेरा काम को एकदम बाधित किए हुए हैं, रोके हुए हैं, जो कि मेरा मकान पूर्व 1 साल पहले से मतलब निर्माण हो चुका है सर। उसके ऊपर से ये लोग ज़बरदस्ती एकदम तार खींच रहे हैं। कभी गावर वाले जो मतलब
काम करवा रहे हैं प्राइवेट कंपनी, वो कभी आके उनके अधिकारी धमकाते हैं कि अभी आप रुक जाइए जब तक मेरा तार नहीं टनाता है। तो हम उनसे बोलते हैं कि लिखित दीजिए सर, तो हमको कोई लिखित भी नहीं देते हैं, बोलते हैं कि मतलब तार जाएगा आपके मकान के ऊपर से। तो हम उनसे सिर्फ इतना पूछे कि सर जब ग्रीन फील्ड मेरे दोनों तरफ खाली है और पूर्व में भी आपका तार जो है सर ग्रीन फील्ड के तरफ से गया था, उसको आप लोग छोड़ के मतलब कि आप मेरे छत के ऊपर से क्यों ले जा रहे हैं। तो इन लोग धमकाते हैं कि बहुत कानून जानते हो, तुमको समझा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब गाली गलौज भी करते हैं सर। इस तरह का मतलब शब्द का प्रयोग करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, मतलब टॉर्चर करते हैं सर। हम एकदम परेशान हो गए सर 5 दिन से एकदम, मतलब क्या ना है ना तार ले जाया जा रहा है। उन्होंने 144 का हवाला दिया है कि दोनों तरफ से जो है ना कार्रवाई दोनों तरफ से होनी चाहिए। तो इस पर सर किस तरह की क्या? तो जैसा कि हमें सूचना प्राप्त हुआ था कि NH द्वारा बताया गया था कि उनका जो एक हाई टेंशन लाइन जो शिफ्ट करना है, क्योंकि एक फ्लाईओवर बना है तो उसके ऊपर चले जाना है। उसके क्रम में जो हाई टेंशन लाइन है उसका रूट नया निर्धारित किया गया, उसके अनुसार काम किया जा रहा था। तो उनकी तरह सूचना दिया गया कि कोई घर बना रहा है उसके नीचे। तो उसमें जो भी हम लोगों ने जांच कराया, तो जांच करके अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया कि हाई टेंशन लाइन के मार्ग के नीचे कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जबकि जो एक्ट है टेलीग्राफ एक्ट वो प्रतिबंधित करता है कि हाई टेंशन लाइन जहाँ से जा रहा है, जाने वाला है, उसके नीचे कंस्ट्रक्शन नहीं करना है। तो उसी के आलोक में रिपोर्ट के अनुसार उसमें 144 कार्रवाई किया गया है। नालंदा जिला के परवलपुर प्रखंड के मई पंचायत मुखिया प्रतिनिधि सोनू मुखिया के सौजन्य से परवलपुर स्थित मां चंद्रिका मार्केट में निःशुल्क आंख एवं मोतियाबिंद जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन के पूर्व परवलपुर प्रखंड के आसपास कई इलाकों में प्रचार प्रसार किया गया ताकि इस मुफ्त जांच शिविर में सैकड़ों की संख्या में मरीज जाकर लाभ उठा सके। दरअसल पूर्व वरिष्ठ चिकित्सक IGIMSS पटना के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर हिमांशु कुमार एवं सोनू मुखिया के द्वारा निःशुल्क आंख एवं मोतियाबिंद का आयोजन किया गया, जिसमें 200 मरीज के आंखों का मुफ्त जांच किया गया। जांच के दौरान 75 मरीज का आंख इलाज करने योग्य पाया गया, जिसे डॉक्टर हिमांशु कुमार के द्वारा पटना ले जाकर आंखों का इलाज मुफ्त में किया जाएगा। मोतियाबिंद के इलाज के दौरान मरीजों को कई प्रकार की मुफ्त सुविधा दी जाएगी। इस मौके पर सोनू मुखिया ने कहा कि मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, उन्हें मानव सेवा करने से काफी खुशी मिलती है। इसी प्रकार की हर बड़ी खबर देखने एवं अपडेट के लिए नेशनल नालंदा न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करें और अपने आस पड़ोस की बड़ी खबरें। किस प्रकार का सुझाव किन रोगियों को मिलेगा बताएं। ये जो कार्यक्रम है IGMS के डॉक्टर हिमांशु कुमार जी द्वारा किया जा रहा है, एवं इसमें जो है जो भी गरीब या जो भी लोग हैं वो आएंगे, अपना सिर्फ आधार कार्ड लेके आएंगे। फ्री सेवा, यहाँ रहना सहना खाना, पटना तक जाने आने का सारा सुविधा किया जा गया है। क्या चीज का इलाज होगा? यहाँ आँख का इलाज यहाँ करवाया जा रहा है मशीन के द्वारा, एवं जिनका ऑपरेशन करना है उनको पटना ले जाकर उन्हें जो है डॉक्टर सिद्धांशु कुमार के पर्सनल क्लिनिक पर किया जाएगा, वहाँ भी मुफ्त सेवा है। तो ये कितने मरीजों को जांच हुआ है? यहाँ लमसम 200 मरीज का जांच अभी हुआ है, जिसमें 70 या 75 मरीज जो हैं आँख बनाने योग्य हैं, जिन्हें कल पटना ले जाया जाएगा।